भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः इन आम्र पल्लवों की छांव में बैठकर भागवत रस का पान करें। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। इस स्कंद के 10वें अध्याय में भगवान श्री राम का प्रवेश हुआ है। सूर्यवंश का वर्णन होते होते भगवान राम का प्रवेश इस अध्याय में हुआ है, 10वें अध्याय में। तो यही भागवत की बहुत बड़ी विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता मेरे इस छोटे से समझ के अनुसार ये है कि रामायण में भागवत नहीं है, लेकिन भागवत में रामायण है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि भागवत एक संपूर्ण ग्रंथ है। जो व्यक्ति भागवत पढ़ लिया उसको फिर कोई अन्य ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ने की कोई सीमा नहीं है। दुनिया में जितना ग्रंथ है सब पढ़िए, लेकिन इसके पढ़ लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अपने आप में पूर्ण ग्रंथ है। हमारी संस्कृति में राम और कृष्ण ये जन जन के लोकप्रिय ईश्वर हैं। ईश्वर के जो अनेक रूप हैं, इनमें ये 2 रूप विशेष प्रिय हैं, जन जन के हृदय सम्राट हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भागवत में राम का भी वर्णन आया है, और हम संक्षिप्त में इसकी चर्चा करेंगे जरूर, क्योंकि भागवत का अंश है। हम सब जानते हैं भगवान राम की कथाओं के बारे में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जिन खटवांग राजा के बारे में हमने पिछले एपिसोड में वर्णन किया, उनके पुत्र हुए दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए दशरथ। ये चक्रवर्ती सम्राट थे अयोध्या के, और इनके 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राजा दशरथ जब 60,000 वर्ष के हो गए, तब तक उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। बड़े दुखी रहते थे। तो एक बार वे अपने गुरु के पास गए और अपना सब सुख दुख सुनाया। तो राजा को आश्वासन मिला कि आप धरहु धीर होई हहीं सुतचारी, त्रिभुवन विगत भगत भय। उस समय के बहुत बड़े विद्वान और त्यागी महामुनि कहिए श्रृंगी ऋषि ने पुत्रष्ठी यज्ञ किया, और पुत्रष्ठी यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये चारों भाई शिक्षा प्राप्ति के लिए, या और स्पष्ट रूप में कहें कि विद्या प्राप्ति के लिए गुरुगृह गए। गुरुगृह गए हूँ तुरंत महिपाल, गुरुगृह गए हूँ पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल में ही सारी विद्या उन्होंने प्राप्त कर लिए। उसके बाद घर लौटे। एक रोज विश्वामित्र मुनि यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम और लक्ष्मण को मांगने आए राजा दशरथ से। राजा दशरथ जी ने तो पहले बहुत आनाकानी की, लेकिन विश्वामित्र के प्रभाव से उन्होंने स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र जी ने आश्वासन भी दिया था, इशारा भी किया था कि तुम्हारे पुत्रों का विवाह भी मैं करवाऊंगा। और वशिष्ठ जी की प्रेरणा से वशिष्ठ जी ने इस कार्य में सहयोग किया, और विश्वामित्र जी को राम और लक्ष्मण मिल गए। राम और लक्ष्मण को लेकर के वे अपने आश्रम में आए, जहाँ उन्होंने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। वहीं से वे पुनः विश्वामित्र जी के साथ सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए जनकपुर आए। विश्वामित्र ने कहा था कि चलो सीता स्वयंवर है, तो राम और लक्ष्मण वहाँ है। वहाँ सारे धरती के राजकुमार वहाँ आए हुए थे। अनेक देशों के राजकुमार वहाँ आए थे,
धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए। और राजा जनक जी का यह शर्त था कि जो भी इस धनुष शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसका विवाह सीता से होगा। तो सब ने अपने अपने किस्मत आजमाया, लेकिन सार्थक नहीं हुआ किसी का प्रयास। और श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ा और सीता से उनका विवाह हुआ। उसी अवसर पर चारों भाइयों का विवाह सीता के 3 बहनों के साथ हुआ। इस प्रकार चारों भाई विवाह करके अयोध्या लौटे। अयोध्या लौटने के बाद महारानी कैकेयी के वचनों को पालन करने के लिए कुछ वादे किए थे राजा दशरथ ने, और इस अवसर की तलाश में थी वो। उन्होंने अपने शर्त मनवाए और उन शर्तों के पालन करने के फलस्वरूप राम को वन जाना पड़ा 14 वर्षों के लिए। उनके साथ सीता जी और लक्ष्मण जी भी साथ गए। अपने वनवास के दिनों में उन्होंने अनेक राक्षसों को मारा, और भगवान मारेंगे क्या, भगवान तो सबका उद्धार करते हैं, ये बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं। उन्होंने अनेक राक्षसों को मारा और संतों को दर्शन का सौभाग्य दिया। अनेक संत वर्षों से तपस्या करते आ रहे थे। वो वाल्मीकि के आश्रम में भी गए, सबरी से मिलने भी गए, और सर्वभंग ऋषि, अनेक ऐसे ऋषि हैं जिनको उन्होंने दर्शन का लाभ दिया। एक रोज रावण जो लंकाधिपति था, छल से सीता का हरण कर लिया। जब सीता अपनी कुटिया में अकेली थी और उसको लंका ले आया। भगवान राम ने बंदर भालुओं की सेना इकट्ठी की, सुग्रीव से मित्रता करके, और बंदर भालुओं के साथ लंका आए। वहाँ पुल बनाया रामेश्वरम के तट पर, और सब के सब इस पार आए। वहाँ भीषण संग्राम हुआ राम और रावण के सेनाओं के बीच, और अंत में श्री राम की जीत हुई, रावण का वध हुआ, और सीता को लेकर के भगवान अयोध्या लौटे। अयोध्या लौटने के बाद उनका राज्याभिषेक हुआ, और 13,000 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। आज इतना ही। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।